माफ़ी चाहते हैं रुकावट के लिए। 2 दिन से हम पारिवारिक प्रार्थना नहीं कर पाए और फिर भी प्रभु ने आज के दिन पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दिया है, बल दिया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे। पहला शमूएल की पुस्तक 12 अध्याय, पूरा अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ। जो पारिवारिक प्रार्थना से प्रार्थना के लिए परिवार सहित बैठे हैं वो लोग भी अपने अपने भाग को पढ़ सकते हैं। तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है, और अब देखो वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है। और अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास है, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूँ। मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषेक के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया, या किसका गधा ले लिया, या किस पर अंधेर किया, या किसको पीसा, या किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया। बताओ और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे बोले, तूने ना तो हम पर अंधेर किया, ना हमें पीसा, और न किसी के हाथ से कुछ लिया है। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषेक इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ, वह साक्षी है। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून को ठहराकर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया वह यहोवा ही है। इसलिए अब तुम खड़े रहो, और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है, तुम्हारे साथ विचार करूँगा। याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे पूर्वजों ने यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा, और उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाला और इस स्थान से बसाया। फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए, तब उसने उन्हें हासोर के सेनापति सीसरा और फिलिस्तियों और मोयाब के राजाओं में अधीन कर दिया, और वे उनसे लड़े। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई देकर कहा, हमने यहोवा को त्याग कर और बाल देवताओं और अस्तारोत देवियों की उपासना करके महापाप किया है। परंतु अब तू हमको हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा, तो हम तेरी उपासना करेंगे। इसलिए यहोवा ने यरूब्बाल, बदान, यिप्ता और शमूएल को भेज कर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया, और तुम निडर रहने लगे। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तब भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज करेगा। अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया है और उसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहे, और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसा तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ, वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारे आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूं की कटने की नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेघ बरसाएगा। तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई किया है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा, और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेघ बरसाया, और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों की निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाए।
क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाए हैं। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों मिट जाओगे। प्रभु इस वचन को हमारे लिए आशीषित करे। यहाँ शमूएल फिर एक बार, जैसे वो कहीं जाने वाले हैं इस्राएलियों को छोड़कर, वो उनकी चार अच्छे बातें बताते हैं, उनके मन परमेश्वर के लिए सीधा करने के लिए, स्थिर करने के लिए फिर एक बार विचार करके उनको बताते हैं। और ये बात बोलने से पहले इस्राएली लोगों का एक अपराध भी वो दिखाते हैं, एक बुराई भी दिखाकर सावधान रहने के लिए चेतावनी देते हैं। इस्राएली लोग अपने ऊपर एक राजा को मांगे हैं, जैसे सारे संसार में होते जाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमारा राजा रहना हमारे लिए बहुत ही भलाई का कारण है। और ये किसी मनुष्य को हमारे ऊपर राजा बनाएंगे तो हमारा परिस्थिति उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना परमेश्वर राजा होने से होगा। देखिए, हम किसी मनुष्य के आधीन में रहकर परमेश्वर की सेवा करना थोड़ा कठिन होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसको पत्नी है और बच्चे हैं वो अपने पत्नी को और बच्चों की देखभाल के लिए, पत्नी को खुश करने के लिए सोच विचार करेगा। जिसको पत्नी नहीं है वो पूर्ण मन से और उनकी चिंता प्रभु के कामों के लिए रहेगा। तो प्रियो, जो भी परमेश्वर की सेवा करना है वो हर एक बंधन से छुटकारा पाना और भी अच्छी बात है। शादी करना गलत बात नहीं है, लेकिन जो अकेला है वो उससे भी अच्छे सेवा कर सकते हैं, ये सच है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं इस्राएली लोग अपने ऊपर एक राजा को नियुक्त किया है। उन लोगों को अभी राजा की आज्ञा मानना पड़ेगा। राजा के विरुद्ध में चल नहीं सकते हैं। यदि राजा एक बुद्धिहीन और भक्तिहीन होगा तो लोगों का क्या हाल होगा? लोगों को भी वो बुरी स्थिति में, बुरी संगति में, बुरी मार्ग में उनको ले जाएगा और वो नाश का कारण होगा। इस्राएलियों को भी उसी के योग्य बनाएंगे। संकट में पड़े हैं, बुराई किए हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना है, लेकिन वो बर्बाद होने के लिए निकल रहे हैं। जब शमूएल ने ऐसी बातों को कहा था तो इस्राएली लोगों ने अपने बुराई को मान लिए हैं। पहला शमूएल 12 अध्याय और उसके 19 पद में हम देखते हैं, तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, उसने अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगे हैं। हम मर ना जाए। आप लोग नहीं मरेंगे। आप लोग नहीं मरेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने निमित्त तुम पर दया दिखाएगा। देखिए 22 पद में शमूएल इस्राएली लोगों से कहते हैं, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा। यदि परमेश्वर अपने लोगों को तजेंगे, त्याग देंगे, तो इस्राएली लोग
नाश हो जाएंगे। उनको कोई भी मार्ग दिखाने वाले नहीं रहेगा, वो भटक जाएंगे, वो जरूर भटक जाएंगे और शत्रु के हाथ में नाश हो जाएंगे। परमेश्वर यदि अपने लोगों को रक्षा करना है तो वो उनके साथ रहना है, उनकी अगुवाई करना है, उनकी चेतावनी देना है, उनको भले मार्गों की अगुवाई देना है, आशीष की मार्ग की अगुवाई देना है और परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की योजनाओं को बताना है। तभी तो इस्राएली लोग, तभी तो प्रभु के लोग उद्धार पाएंगे, आशीष पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, क्या आप प्रभु से ये सब अगुवाई पा रहे हैं या कब के प्रभु के उपस्थिति से, संगति से भटक गए हैं? हर एक विश्वासी भाई बहन इस बात के लिए सोचना है, क्या प्रभु मेरे से बात कर रहे हैं? क्यों बात नहीं करते हैं? परमेश्वर मुझसे, जब मैं उदय काल के समय में मौन ध्यान के लिए जब वचन पढ़ता हूँ, परमेश्वर मेरे से क्यों बात नहीं करेगा? मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या गलती है करके परीक्षा करना है और उसको त्याग करके, कबूल करके परमेश्वर से विनती करना है। परमेश्वर और हमारे बीच में की संबंध को ठीक करना है, नहीं तो क्या हो जाएंगे? नहीं तो बहुत बहुत संकट में हम पड़ेंगे। यदि परमेश्वर हमारा साथ नहीं है तो क्या हम उस उद्धार की मार्ग को सच में पहचानेंगे? सच में उसमें चल पाएंगे? हमारे उद्धार पूरा हो जाता? बिल्कुल नहीं। प्रभु ने कहा है, सत्य की आत्मा आएगा मेरे बाद और वो तुम्हें सारे सत्य को सत्य में तुम्हें चलाएगा। देखिए यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 13 पद, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रहे क्या करना है, क्या हो रहा है। जो प्रभु की अगुवाई पाते हैं वो सारे बातों को समझते हैं। प्रिय भाई बहनों, तुम्हारे मन में क्या विचार है? व्याकुलता है, घबराहट है? प्रभु के उपस्थिति में आओ, प्रभु के संगति में आओ, प्रभु आपको अगुवाई देगा। प्रभु के वचन जीवित वचन है, आज भी तुम्हारे सारी जरूरतों के अनुसार तुमसे बातचीत करेगा, तुम्हारे असली स्वरूप को तुम्हें दिखाएगा, तुम्हें परमेश्वर की संगति के लिए क्या कमी है वो दिखाएगा। इसलिए प्रियो, या शमूएल भी कहते हैं, इस्राएली लोगों से तुम लोग नहीं मरेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने बड़े नाम के कारण अपने प्रजा को ना तजेगा। वो तरस खाता है और तुमको त्यागेगा नहीं। कितने प्रेमी परमेश्वर है, जिनको लोगों ने त्याग दिए हैं, जिनको इनकार किया है, उन लोगों को वो परमेश्वर प्रेम कर रहे हैं। कई बार बच्चे माँ बाप की देखभाल नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते, लेकिन माँ बाप के प्रेम बच्चों की तरफ कभी खत्म होगा ही नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे माँ बाप से भी बढ़कर प्रेम करने वाले। याद रखो प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की अद्भुत प्रेम को, उनके अद्भुत काम को जो हमारे जीवन में किए हैं, उसको स्मरण करें और याद रखें और हमारे परमेश्वर को पूर्ण मन से सेवा करें। न दाएं न बाएं मुड़े, हम सीधा प्रभु के मार्ग में चलकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु की ज्योति हम बने। हम इस संसार में प्रभु का एक ज्योति बनकर उनकी गवाही दे। ऐसे करके प्रभु हमारा करने के लिए प्रभु हमारा सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं उदय काल के वचन के लिए। प्रभु हमें अपनी मार्ग में रखिएगा। प्रभु हम बुराई ना करें, मनुष्य की दास फिर से ना बने, किसी भी बात की दास हम ना बने। हमें अपने प्रभु को ही अपने जीवन में राजा बनाए और अगुवाई पाए। प्रभु फिर भी हम कई बार बलवा करने के बाद भी अपने बड़े नाम के कारण प्रभु आप हमें तजने वाले नहीं हैं, अपनी प्रेम दिखाने वाले हैं। प्रभु धन्यवाद देते हम और बुराई ना करने पाए। प्रभु
हमारे मन को स्थिर करके पराये देवताओं को हमारे जीवन से, हृदय से निकाल के प्रभु तन मन से, पूर्ण मन से आपकी सेवा करने में सहायता करिएगा। गंभीर परिस्थितियों में कोरोना वायरस से भी हमें बचाइएगा, अनुग्रह करिएगा, कलीसिया को संभालिएगा और आर्थिक परिस्थितियों से भी हर एक परिवार को संभालिएगा, सहायता करिए। आपकी ओर हम देखते प्रभु, आप हमें खिलाने वाले, हमें हमारे सारे जरूरतों को प्रभु पूरा करने वाला आप ही हैं प्रभु, सहायता करिए प्रभु और सारे राज्य के लिए, हमारे देश में और देश के लिए और विश्व में, अमेरिका के लिए, स्पेन, इटली और प्रभु प्रभु अमेरिका के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सुधी लीजिए, तरस का ये प्रभु लोगों को मन भी आपकी ओर मुड़ने पाए, सहायता करिए प्रभु। और इस वायरस से कितने साल तक ये रहेगा पता नहीं, वैक्सीन भी जल्दी भी प्रभु निकलने में प्रभु सहायता करिएगा, अनुग्रह करिए प्रभु। और प्रभु हमारे कलीसिया में बुजुर्ग लोग जो लोग बीमार से पीड़ित है प्रभु, उन सब को आप जानते प्रभु, छू कर चंगा करिए। खास करके सर्दी बुखार से जो कोई परेशानी घबरा रहे प्रभु, उनको भी अनुग्रह करिए। दीदी आपको भी बुखार था प्रभु, चंगा किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और संदीप भाई के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह करिए, सहायता करिए, अच्छी बल शक्ति दे प्रभु। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं रोज सिस्टर के स्वास्थ्य के लिए, और प्रभु जी चंद्रावती सिस्टर के पैर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, वो संपूर्ण रीति से चंगे हो जाए। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कलीसिया के सारे लोगों के लिए प्रभु, जो कोई प्रभु परेशानियों में है प्रभु, बीमारों में है प्रभु, अनुग्रह करिए, सहायता करिएगा प्रभु। सारे बातों के लिए आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। शारून सिस्टर और सलोमी सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और IIT स्टूडेंट्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके भी संभालिएगा प्रभु, भक्तिहीनता से बचाइएगा और सब बुरे संसार के लोगों से भी बचाइएगा। और प्रभु जी सारे कलीसिया को भी, जवान लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, और मोबाइल में जो गेम खेलते हैं, समय बर्बाद करते हैं, और प्रभु जी और दुनियादारी में और सांसारिक लोगों की संगति में रहते हैं, उनसे बचाइएगा, सहायता करिएगा। आपकी भवन में, आपकी सेवा में प्रभु उसकी फल और योग्यता को जानकर आपकी सेवा करने में सहायता करें। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।